हेलो फ्रेंड्स। अमेरिकन ऑनलाइन स्टडी सर्वे के अकॉर्डिंग ऑनलाइन एजुकेशन पूरे वर्ल्ड में 16.5% के रेट से ग्रो कर रही है। मतलब हर साल 16.5% की ग्रोथ हो रही है और अकेले अमेरिका में 60 लाख स्टूडेंट्स अभी ऑनलाइन एजुकेशन से अपना ग्रेजुएशन या किसी भी अन्य तरह की स्टडी को फॉलो कर रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में ये कैलकुलेशन जाती है पूरे के पूरे 7 करोड़ स्टूडेंट्स। और अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया में 90 लाख स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम ये कहें कि ऑनलाइन एजुकेशन अभी की नीड है, अभी की ज़रूरत है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और अगर हम ये कहें कि ऑनलाइन एजुकेशन ही फ्यूचर ऑफ एजुकेशन है तो भी गलत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी टॉपिक को आप लोगों से डिस्कस करेंगे। मैं मोटिवेटर विकास दसमाना आप लोगों को बताऊंगा कि ऑनलाइन एजुकेशन के क्या है वो फ़ायदे और क्या है वो नुकसान जिनसे हमें बचना है। क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन हम जितना भी इग्नोर करें पर अभी वो नीड ऑफ आवर है, समय की मांग है। तो हमें ऑनलाइन एजुकेशन के फ़ायदे भी पता होने चाहिए और साथ में वो नुकसान जिनसे हमें बच के ऑनलाइन एजुकेशन को फॉलो करना है। तो चलिए चलते हैं ऑनलाइन एजुकेशन के 5 फ़ायदे और 5 नुकसानों पे। तो आपने अगर अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा। तो चलते हैं पहले फ़ायदे पे। ऑनलाइन एजुकेशन का पहला फ़ायदा है एक्सेस टू थाउजेंड्स ऑफ टीचर्स ऑन वन टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हजारों टीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं एक ही टॉपिक पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ऑनलाइन एजुकेशन है पूरी की पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट अभी के टाइम पे। चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो एजुकेशन ऐप्स हो, बायजू हो, अनअकैडमी हो, और चाहे वो मेंटर एजुकेशन ऐप हो, चाहे वो वेदांतु हो। तो बहुत सारे ऐप्स हैं जो आपको अभी फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं और ये सारी एजुकेशन आपको एक टॉपिक पे थाउजेंड्स ऑफ टीचर्स मिल जाएंगे। बट यहीं पर डिसएडवांटेज आता है, क्योंकि जब कोई चीज़ हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो एक एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट को उन चॉइसेस में से बेस्ट चॉइस निकालने में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। और यही है ऑनलाइन एजुकेशन का पहला डिसएडवांटेज। थाउजेंड्स वेज ऑफ टीचिंग एंड टू मैनी चॉइसेस क्रिएट कन्फ्यूज़न। तो फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, अगर आप भी ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखिए कि ज़्यादा एक ही टॉपिक पे ज़्यादा टीचर्स को फॉलो मत कीजिए। हमेशा अपने एक या दो या तीन टीचर्स को फॉलो कीजिए, क्योंकि आप जितने ज़्यादा टीचर्स को फॉलो करेंगे उतना ही आपको कन्फ्यूज़न बढ़ेगा। अब चलते हैं सेकंड एडवांटेज और सेकंड डिसएडवांटेज पे ऑनलाइन एजुकेशन के। सेकंड एडवांटेज है स्टडी एट योर ओन कन्वीनियंस। स्टडी एट योर ओन कन्वीनियंस। आप अपनी सुविधानुसार पढ़ सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन में। आप चाहे सुबह पढ़ सकते हैं, दिन में पढ़ सकते हैं, रात में पढ़ सकते हैं, आप लेट के पढ़ सकते हैं, आप बैठ के पढ़ सकते हैं, आप किसी भी पोजीशन पे पढ़ सकते हैं और कोई भी टाइम चूज़ कर सकते हैं। ये फिजिकल एजुकेशन में या क्लासरूम कोचिंग में पॉसिबल नहीं है। पर यहीं पर बात आती है अब इसी के डिसएडवांटेज पे, क्योंकि स्टूडेंट किसी भी टाइम को चुन सकता है और किसी भी टाइम पे पढ़ सकता है। तो यहीं पर बात होती है कि डिसिप्लिन लैक करता है, क्योंकि एजुकेशन, कोई भी शिक्षा के लिए डिसिप्लिन चाहिए होता है। और जब स्टूडेंट अपने मन मुताबिक टाइम सिलेक्ट करे तो वो जरूरी नहीं कि वो रोज़ खुद को डिसिप्लिन रख पाएगा, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में डिसिप्लिन वो नहीं लाता है, उसके टीचर लाते हैं, जो ऑनलाइन एजुकेशन में बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए यही बनता है ऑनलाइन एजुकेशन का सेकंड डिसएडवांटेज। नो रूम फॉर डिसिप्लिन, मैंने बगल में लिखा है आपके स्लाइड, नो रूम फॉर डिसिप्लिन, नो रेगुलरिटी एंड नो ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टूडेंट्स। इवन जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। और फिर आप जानते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन लेते हुए जो हमारा ऑनलाइन सिस्टम होता है उसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जिनसे हमें नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। तो जो क्लासेस डिस्टर्ब होती है इसका टीचर को पता नहीं चलता, क्योंकि टीचर तो अपनी तरफ से पढ़ाता रहता है। अब चलते हैं इसके तीसरे एडवांटेज और तीसरे डिसएडवांटेज पे। तीसरा एडवांटेज है एक्सेस टू एनी टॉपिक विच इज़ नॉट लिमिट पॉसिबल इन लिमिटेड एरिया ऑफलाइन एजुकेशन।
लाइक आईएएस, आईआईटी, नीट। इसका मतलब ये हुआ कि ऑनलाइन एजुकेशन में अगर आपके एरिया में वो एजुकेशन नहीं मिलती है, सपोज आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आप गांव से बिलोंग करते हैं या आप छोटे शहर से बिलोंग करते हैं जहां उस टॉपिक पर आईएएस की एजुकेशन नहीं मिल रही है, सपोज आप केमिस्ट्री में आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन ये चीज़ पढ़ सकते हैं। तो ऑफलाइन तो आपको ये मिलेगा नहीं, पर ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। आप अगर आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं और आप एक गांव से बिलोंग करते हैं और आपको बेस्ट टीचर्स नहीं मिल पा रहे हैं, आप पे इतना पैसा नहीं है कि आप शहर जाके पढ़ सको, तो ऑनलाइन एजुकेशन में आपको ये सब कुछ मिल जाता है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि एक्सेस टू एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक को हम एक्सेस कर सकते हैं जो आपके एरिया में लिमिटेड ना हो। तो चाहे आप आईआईटी करो, चाहे आप नेट की तैयारी करो, तो अभी के टाइम पे अकॉर्डिंग टू इंडियन ऑनलाइन एजुकेशन सर्वे के अकॉर्डिंग 3 लाख स्टूडेंट्स अभी नेट, आईएएस या आईआईटी या आईएम्स की तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइन। और यहीं से आता है एक और डिसएडवांटेज निकलता है, क्योंकि आप कहीं से भी किसी भी टीचर को एक्सेस कर लेते हैं, तो परंतु आप उस टीचर को जानते नहीं हैं, उससे आपका फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, 1-to-1 काउंसलिंग नहीं होती है, तो नो इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम टीचर्स। अगर आप तैयारी करते हुए आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप डिप्रेशन में आ रहे हैं, आपको चीज़ें कठिन लग रही है, आपको चैलेंज मोटिवेशन नहीं आ पा रहा है करते हुए, तो वो जो टीचर आपको ऑनलाइन एजुकेशन दे रहा है वो आपको क्लासरूम एजुकेशन की तरह इमोशनल सपोर्ट नहीं दे सकता, 1-to-1 काउंसलिंग नहीं कर सकता। और यही इसका डिसएडवांटेज बनता है तीसरा, कि ऑनलाइन एजुकेशन में देयर इज़ नो इमोशनल सपोर्ट, नो 1-to-1 काउंसलिंग। अब चलते हैं चौथे एडवांटेज पे, जो है नो ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ स्टडीज। नो ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ स्टडीज ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशंस लाइक पैंडेमिक, राइट्स और बैड हेल्थ ऑफ टीचर्स। जब भी आप ऑनलाइन एजुकेशन लेते हैं, तो जो इमरजेंसी सिचुएशंस में जहाँ कोचिंग जाता था बच्चा ऑफलाइन में या क्लासरूम में, जब वो कोचिंग बंद हो जाती है, पर ऑनलाइन में वो कंटिन्यूटी आपकी पढ़ाई की टूटती नहीं है। अगर आप रोज एक चैप्टर पढ़ रहे हैं और सामने टीचर ऑनलाइन दे रहा है, तो चाहे दंगे भड़क जाए, चाहे कोरोना वायरस की महामारी हो, चाहे कोई और इमरजेंसी सिचुएशन लग जाए, चाहे कर्फ्यू लग जाए, पर आपकी पढ़ाई नहीं टूटती है। और यही फ़ायदा है ऑनलाइन एजुकेशन का। पर इसी के साथ डिसएडवांटेज है कि ऑनलाइन एजुकेशन में कंसंट्रेशन, लो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन होता है। जो कंसंट्रेशन होता है, जो हमें ध्यान केंद्रित करना होता है पढ़ाई में, वो कम होता है, क्योंकि मोबाइल सर्व्स मैनी अदर पर्पसेस अदर देन एजुकेशन। जिस मोबाइल से हम एजुकेशन ले रहे हैं, वो सिर्फ मोबाइल में हम वो ऐप नहीं है, उसमें और सर्विसेज भी है, किसी का फ़ोन भी आता है, कोई मैसेज आता है, कोई नोटिफिकेशन आता है, तो कंसंट्रेशन लेवल बहुत कम होता है ऑनलाइन एजुकेशन में। इसलिए बोलते हैं कि क्लासरूम में जब आप पढ़ते हो तो सिर्फ आप क्लासरूम में पढ़ते हो, तब आपके पास और चीज़ें नहीं होती। अब चलते हैं पांचवें और लास्ट एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे। एडवांटेज है पांचवा, चॉइस टू चेंज द टीचर एनी टाइम। यस माय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एजुकेशन में आप टीचर को कभी भी चेंज कर सकते हैं, जो ऑफलाइन एजुकेशन में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ऑफलाइन एजुकेशन में या क्लासरूम एजुकेशन में आप टीचर को फीस दे देते हैं, और कल के टाइम पे अगर टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है तो आप उसे एकदम से चेंज नहीं कर पाते हैं। आपको पूरा महीना या 3 महीना या 6 महीना या साल भर का कोर्स करना ही पड़ता है, जो ऑनलाइन एजुकेशन में नहीं होता। अगर आपको टीचर से समझ नहीं आ रहा तो आप टीचर चेंज करके दूसरे टीचर देख सकते हैं, बिकॉज देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टीचर्स ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बट यहीं पर डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि आप टीचर कभी भी चेंज कर लेते हैं तो टीचर और स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग कभी जल्दी बन नहीं पाती है, और इसीलिए जीरो फीडबैक ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। भले टीचर वहाँ से अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन फीडबैक कि स्टूडेंट्स कैसे परफॉर्म कर रहा है, वो फीडबैक टीचर कभी ना तो स्टूडेंट को दे पाता है और ना ही वो पेरेंट्स को बता सकता है, क्योंकि जीरो इंटरेक्शन ऑफ टीचर्स एंड पेरेंट्स। क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में टीचर्स और पेरेंट्स का इंटरेक्शन जो होता है वो ज़ीरो होता है, तो कोई भी फीडबैक नहीं मिल पाता। सपोज़ मैं अगर ऑनलाइन एजुकेशन ले रहा हूँ, तो जो टीचर पढ़ा रहा है वो नहीं जानता है कि मेरी जो वो पढ़ा रहा है वो मैं समझ रहा हूँ कि नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि उसको मैं नहीं दिख रहा हूँ।
और दूसरी बात, मैं कैसा डे बाय डे परफॉर्म कर रहा हूँ वो भी उसका कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये मेजर डिसएडवांटेज है कि ऑनलाइन एजुकेशन का ये ड्रॉबैक आता है कि उसमें फीडबैक ज़ीरो है, स्टूडेंट का परफॉर्मेंस टीचर नहीं रख पाता है। तो दोस्तों, मैंने ये आपको 5 एडवांटेज और 5 डिसएडवांटेज बताए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और ये टॉपिक आप अपने ग्रुप डिस्कशन जीडी में भी आ सकता है, क्योंकि बहुत हॉट टॉपिक है कि ऑनलाइन एजुकेशन गुड और बैड। तो तब तक ऑनलाइन एजुकेशन के सारे फ़ायदे उठाइए, लेकिन जो मैंने आपको डिसएडवांटेज बताए उनसे बचिए। एंड हैव अ नाइस टाइम एंड ऑल द बेस्ट, एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड राइट योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।